नमस्कार, आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम जुपिटर के यानी गुरु ग्रह के वक्रीय गति के बारे में बात करेंगे, जो कि वक्रीय होने जा रहे हैं 11 नवंबर को। तो गुरु जो हैं ज्योतिष में जब भी कोई ग्रह वक्रीय होता है, तो उसका एक विशेष महत्व होता है और जब जुपिटर और सैटर्न जैसे बड़े जो प्लैनेट हैं अगर हम उनके बारे में देखेंगे, तो ये आपको अच्छे प्रभाव और खराब प्रभावों के बारे में बताते हैं। जुपिटर क्या है? गुरु जो हैं एक अच्छे प्लैनेट हैं। तो जब भी वक्री हो रहे हैं, तो वक्री गुरु का क्या असर हो रहा है और किन राशियों पर होगा? इस दौरान विशेष रूप से क्या शुभ रिजल्ट्स मिलने वाले हैं? हम इस रेट्रोगेट प्लैनेट को समझेंगे। वक्री ग्रह यानी ये हैं कर्क राशि में एक तो वक्री हो रहे हैं और ये 11 नवंबर को 10:11 पर वक्री होंगे। तो ये जो स्थिति है गुरु की, ये जो चाल है, ये क्या होता है, वक्रीय ग्रह कैसे कार्य करते हैं, वो सारी चीजें हम समझेंगे। उससे पहले सबसे पहले गुरु कब वक्री हो रहे हैं ये मैंने आपको बताया। फिर गुरु जो है पुनः से यानी प्रोग्रेसिव होंगे 11 मार्च 2026 को। यानी ये जो इनका पीरियड है वक्री अवस्था का, ये 119 दिन का पीरियड है। तो इस पीरियड में जो गुरु हैं, अगर गुरु कुंडली में आपको देखना है कि आपकी कुंडली में गुरु कैसे हैं। अगर वो वहाँ पे रेट्रो हैं, तो वहाँ पे आपको कह सकते हैं ये रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। गुरु की महादशा अंतरदशा है, प्रत्यंतर में है, वहाँ पे आपको अगर है तो रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नक्षत्र में भी हैं तो देखने को मिलते हैं। हम इसको समझेंगे कि वक्र जो होते हैं गुरु का जो सामान्य प्रभाव होता है वो क्या होता है। जब भी वक्री गुरुओं की चाल को अगर हम समझे तो देखते हैं कि शुद्ध रूप से बुरा नहीं कहा जा सकता पूरी तरह से, बल्कि यह एक परिवर्तन है। समीक्षा यानी पुनः मूल्यांकन का समय होता है। हमें दोबारा से चीज़ों को समझना और अपनी अंतरात्मा में झांकना, ये सारी चीज़ों को देखने को मिलता है इस टाइम पीरियड में लोगों को देखने को मिलेगा। इसका अगर हम पॉजिटिव चीज़ देखते हैं, जैसे गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है, वृद्धि है, गुरु हमारी आशा है, हमारी होप है, विवेक का कारक है। तो वक्री अवस्था में यह हमें जो भी अतीत की जो समीक्षा आप करेंगे, पुरानी जो भी सोच या जो भी चीज़ें हैं, उसको बदलने का आपका मन होगा, अंदरूनी बदलाव करने की ये प्रेरणा देते हैं। आप अंदर से बहुत सारी चीज़ों को पॉजिटिवली चेंज करना चाहेंगे अगर जुपिटर अच्छे हैं। यदि कुंडली पे गुरु की जो स्थिति है अच्छी है, तो क्या है जो वक्रीय गुरु है, छिपे हुए जो अवसर होते हैं, गुण लाभ होता है, वो आपको दे सकते हैं। जैसे निवेश करेंगे तो उसमें प्रॉफिट देंगे, शिक्षा है उसमें भी आप अच्छा करेंगे और आध्यात्मिक उन्नति भी आप कर सकते हैं अगर गुरु अच्छे हैं आपके तो। और चुनौतीपूर्ण पक्ष ये कहता है कि गुरु वक्री अवस्था में विस्तार और तत्क्षण लाभ की बजाय देरी देंगे। आपको हर चीज़ देर से मिलेगी और उलझन हो सकती है। जो भी चीज़ें हैं बहुत ही उलझन वाली हो सकती हैं। आपको पुनः समायोजन का संकेत देते हैं ये जो जुपिटर, जब भी आपके पक्ष में नहीं होते हैं। अगर कुंडली में जो गुरु हैं कमज़ोर हों या अशुभ स्थिति में हों, तो आप गलत निर्णय ले सकते हैं, ज्ञान प्राप्ति में अवरोध आ सकता है, किसी भी चीज़ में अगर आप कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी आप उस तक नहीं पहुँच पाएँगे, कोई ना कोई परेशानी हो सकती है जो आप उस चीज़ को शुरू ना कर पाएँ। कुछ भ्रम की स्थितियाँ भी हो सकती हैं, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। जब भी जुपिटर को आप देख रहे हैं तो अपने अब जुपिटर को कुंडली के जुपिटर को खासकर जानें कि वो आपके पक्ष में पॉजिटिवली है या नेगेटिव है, ये देखना ज़रूरी है। फिर है जब गुरु बृहस्पति जो हैं कर्क राशि आपकी कैंसर साइन में वक्री होंगे। ये जो साइन है वो कैंसर का है यानी आपकी 4 नंबर राशि है। चंद्रमा की राशि है यहाँ पर जिसमें वो वक्री होने जा रहे हैं। तो यह एक अत्यंत शक्तिशाली और विशेष स्थिति आप मान सकते हैं, क्योंकि जब भी कर्क राशि गुरु की जो कि उच्च राशि कही जाती है, एग्जॉल्टेड राशि है, यहाँ पे गुरु जो है बहुत ही
स्ट्रांग होते हैं। इसका अर्थ है गुरु अपनी पूरी क्षमता से यहाँ पे रिजल्ट्स देंगे। पूरा अपना जो भी है पॉजिटिवली अच्छे रिजल्ट्स देने चाहिए यहाँ पे। तो गुरु का जब कर्क राशि में वक्र जब हो रहे हैं जो अभी, तो उनकी जो ऊर्जा होगी व्यक्ति की, अब वो देखेगा कि उसके अंदर की ओर ये जो समय है उसको अंदर की ओर काम करने की ज़रूरत है। अंदर झाँकने का समय है। आप यह समय को बाहरी विस्तार से ज़्यादा अंतर आत्मा, अपनी भावनाएँ, फीलिंग्स पर काम करें। परिवार और भावनात्मक जो बुद्धिमत्ता का जो है उस पे आप केंद्रित होंगे। आप ऐसा चीज़ें देखेंगे जब ये आपको अ, वक्र जुपिटर देखेंगे, जब कल यानी कि 11 नवंबर को आ रहे हैं तब। आपको ये सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। मुख्य प्रभाव जो होगा यानी भावनात्मक ज्ञान और संवेदनशीलता बढ़ जाएगी। लोग जो होंगे दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। परिवार और घर से जुड़ी जो भी बातें हैं आप उस पे दोबारा से, हो सकता है कि दोबारा उस पे उस कार्य को या उनसे कनेक्ट हो। पुराने रिलेशंस हैं तो आप उनसे दोबारा रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। परंपराएँ, घर से जुड़े जो भी निर्णय हैं, आप उनमें फिर से विचार करेंगे, जो चीज़ें आपने छोड़ दी थी। फिर आध्यात्मिक उन्नति का समय है। व्यक्ति भीतर से बहुत विकसित हो सकता है। आत्म मंथन का ये अच्छा समय है। आप इस पे आत्म मंथन कर सकते हैं इस समय में। पैसे और संपत्ति से अगर हम देखें तो जुड़ी जो भी योजनाएं आपने पुनः विचार करेंगे, आप उस पे पुराना जो भी था आप उसमें उसे निवेश कर सकते हैं चीज़ों पर। पारिवारिक संपत्ति के विषय में आप फिर से विचार आपको करना हो सकता है, आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि कुछ चीज़ें ये कही गई हैं, जब भी बृहस्पति वक्री होते हैं तो क्या है कि आप गहरा और आत्म मंथन वाला ये समय होता है। गुरु को हम ज्ञान, न्याय, धर्म, आस्था, विस्तार, सौभाग्य, इन सबके कारक हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्टिव होती हैं, लेकिन किस भाव में है, कहाँ पर आपकी अच्छी है, किस राशि में है, ये सारी चीज़ों को भी देखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट, और अकॉर्डिंग टू आपकी जो भी राशि है उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। तो यह ग्रह अपनी सामान्य जो भी चाल है उसकी, उसको छोड़कर वक्री गति में जब आएँगे, तो उसकी जो ऊर्जा होगी, उसकी जो प्लैनेट की जो एनर्जी है, वो बाहरी की बजाय अंदर की ओर ज़्यादा होगी। वो अंदर की तरह ज़्यादा काम करने का मन होगा। यानी हम अपनी सोच, विश्वास और अपने निर्णयों का पुनः मूल्यांकन कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। ये स्थिति देखने को मिलती है। यानी वक्र जो भी गुरु का अर्थ यही है कि, क्योंकि वक्र कहने का मतलब क्या है? पृथ्वी से जब हम देखते हैं किसी प्लैनेट को, तो वो ऐसा लगता है चाल जो है उसकी पीछे की ओर जा रहा है। भले ही वास्तविकता में ऐसा नहीं होता, केवल ये दृष्टि का भ्रम होता है, लेकिन ज्योतिष में इसका गहरा प्रतीकात्मक अर्थ बताया गया है कि ग्रह की ऊर्जा अंतर्मुखी हो जाती है। जब गुरु वक्री हैं तो बहुत सारी परिवर्तन आपको आपकी सोच में देखने को मिलेंगे। सोचने का तरीका बदलेगा। व्यक्ति अपनी जीवन नीतियाँ, मूल्यों, आस्थाओं पर फिर से कार्य करेगा, फिर से सोचेगा। कई लोग इस दौरान दर्शन, अध्यात्म, मनोविज्ञान इसकी तरफ जा सकते हैं। पुराने अवसर वापस आ सकते हैं। वक्रीय प्लैनेट है, तो जो भी अधूरा कार्य आपने छोड़ा, छूटे हुए अवसरों को दोबारा जीवन में आप ला सकते हैं। जैसे किसी पुराने प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर रहे थे और वो छूट गया, तो आप फिर से उस कार्य को शुरू कर देंगे। किसी पुराने फ्रेंड से, किसी सहयोगी से फिर से कनेक्ट हो सकते हैं। रुके हुए प्रमोशन थे, तो वो आपको फिर से उस पे हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिले या कुछ अच्छा मिले। अगर फंड का कहें कि कोई फंड था जो कि आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो फिर से वो प्राप्त होने का समय होगा। संबंध जो है भावनात्मक रूप से आप क्या है, गुरु जो है, गुरु हमारे संबंधों के लिए भी जाने जाते हैं। हमारे संबंध को हम उन पे, लोगों पे विश्वास करते हैं विवेक के साथ। तो आप जो है व्यक्ति जब वक्रीय प्लैनेट होता है, तो व्यक्ति की सोच जो है एक अच्छी मानी जाइए जाती है, कि ऐसा हो सकता है कि किसी पर आप भरोसा कर सकते हैं, खुद पर अपने प्रति एक ऑनेस्टली काम कर सकते हैं। कभी-कभी रिश्तों से थोड़ी दूरी बन गई हो,
तो आप देखेंगे कि ये जो समय है आपको गहराई से जुड़ने का समय है, गहराई से आप कनेक्ट होंगे। आर्थिक और करियर योजनाओं में आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है। गुरु भाग्य, विस्तार, विकास का प्रतीक है। तो वक्री काल में आर्थिक योजनाओं की समीक्षा भी बहुत ज़रूरी है, आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आध्यात्मिक और आत्मिक जागृति का भी समय है। तो यह सबसे बड़ा प्रभाव है कि वक्री गुरु हमें सिखाते हैं कि असली गुरु हमारे अंदर ही है, हमें उसको ढूँढना है। तो हम उसके लिए ध्यान करें, प्रार्थना करें, आत्ममंथन करें, व्यक्ति भीतर से चेंजेस लाए, भीतर से बदले अपने आप को। क्योंकि आप अगर भीतर से अंदर से कुछ चीज़ों को बदल रहे हैं, तो वो पॉज़िटिव चेंज होता है आपका। कई लोग इस दौरान जीवन का उद्देश्य या अपने धर्म को गहराई से समझेंगे। ये जो समय है वही है। और अगर देखा जाए जो चुनौतियाँ अगर हो सकती हैं, संभावित प्लैनेट अगर अच्छा नहीं है तो चुनौतियाँ क्या होंगी? निर्णय लेने में आपको विलंब होगा, आत्मविश्वास में अस्थिरता रहेगी। हो सकता है ऐसा लगे मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, ऐसी कुछ उलझन हो सकती हैं। गुरु कमज़ोर हों तो भ्रम या ज्ञान में अंधकार देखने को मिलता है। आपको क्लैरिटी नहीं होती, चीज़ें समझ नहीं पाते आप। तो इस उलझन में हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका जुपिटर उतना अच्छा नहीं है। उसकी स्ट्रेंथ हो सकता है अच्छी ना हो। तो वक्री गुरु के दौरान क्या करें? आप करें कि पुरानी गलतियों से सीखें जो आपने की हैं, अधूरे जो काम हैं उन्हें पूरा करें, पढ़ाई, शोध या अध्यात्म में अपना समय दें अगर आपके पास समय है। दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद को सुधारें, अपने को सुधारें जो भी आप चीज़ दूसरे को बोल रहे हैं। तो जुपिटर को आप देखेंगे जब भी गुरु वक्री होते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। कुछ जैसे कि राशियाँ क्या हैं? अगर हम उस पे निर्णय लें तो हम देखेंगे जैसे कर्क राशि में गुरु वक्री होने जा रहे हैं तो कर्क राशि जो है हमारी आत्मविश्वास और भावनात्मक स्थिरता में वृद्धि की राशि है। तो यहाँ पे ये वृद्धि हो सकती है। वृषभ और कन्या राशि के लिए देखते हैं तो यहाँ पे आर्थिक लाभ है, परिवार से कनेक्टिविटी है, शिक्षा के कुछ ऐसे होंगे कि आप कुछ अच्छा कुछ पढ़ना कुछ सीखना चाह रहे हैं। और वृश्चिक राशि में देखिए तो भावनात्मक गहराई के साथ आप नेतृत्व की जो क्षमता है, उसकी अपॉर्च्युनिटी है, वो आपको मिल सकती है। और धनु राशि के लिए देखें तो आध्यात्मिकता और ये कहिए कि मानसिक विकास का समय है। आप बहुत सारी चीज़ों पे मंथन करके आप अपने इस मानसिक विकास को पूर्ण कर सकते हैं। कुछ राशियाँ जिन पे थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे कि मिथुन राशि, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो सकता है निर्णय लेने में, जल्दबाज़ी ना करें। मकर राशि, कार्यस्थल पर विलंब हो सकता है, पुनः योजनाओं की आवश्यकता है। आप दोबारा अपने जो प्लानिंग है उसको प्रॉपर करें, फिर उस पे कार्य करें। प्लानिंग प्रॉपर होगी तो आप उसको एग्ज़ीक्यूट अच्छे से कर सकते हैं, इसकी आपको आवश्यकता है। कुंभ के लिए है कि भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को आप क्या करें संतुलित रखें। जो भी आपकी इमोशनल चीज़ें हैं, आप जिनसे बहुत जल्दी जो आपकी जो भावनात्मक जो चीज़ें हैं, उस पे थोड़ा बैलेंस रखें। बहुत जल्दी भावनाओं में बह कर कोई भी कार्य ना करें। यहाँ पे ये जो राशियाँ थी, ये मैंने आपको बताया। गुरु को समझें, गुरु किस चीज़ के हैं, निर्णय लेने से पहले अंतर्मन की आवाज़ ज़रूर सुनें। यह समय भीतर के गुरु से जुड़ने का होता है। जब भी जुपिटर वक्री हैं, तो आपको अपने अंदर के जुपिटर से कनेक्ट होना है। यहाँ पे अभी मैंने आपको जुपिटर वक्री के बारे में बताया, तो आप इसे देखें क्योंकि यहाँ ये एक्सॉल्टेड राशि में आएँगे। तो यहाँ गुरु जब अपनी पूरी क्षमता से फल देते हैं। तो इस स्थिति को जानें जब गुरु पूरी तरह से आपको अच्छे परिणाम देंगे अगर आपकी कुंडली में वो अच्छे हैं। जैसे कि एकादश भाव में बैठे बृहस्पति यदि अशुभ ग्रहों से दृष्ट ना हो तो कहा जाता है कि भगवान की कृपा और अच्छे सौभाग्य को दर्शाते हैं। इसी तरह से जुपिटर से और भी चीजें हैं, कुछ अवलोकन है जैसे बृहस्पति और शुक्र की युति या एक दूसरे पर दृष्टि प्रेम और शुभता की प्रचुरता दिखाती है। इसी तरह से बृहस्पति के राहु केतु अक्ष पर होने से जातक क्या होता है, यानी राहु केतु एक्सेस में है अगर तो धर्म का उपहास करता है व्यक्ति, धर्म के प्रति उसकी भावनाएं अच्छी नहीं होती। इसी तरह से चंद्रमा से चतुर्थ भाव में बैठा बृहस्पति माता को दीर्घ आयु बनाता है,
नानी के घर में जन्म में ही होता है व्यक्ति का, जो भी व्यक्ति है जिसकी कुंडली में ये बनता है, उसका जन्म उसकी नानी के घर पर कहा गया है। चंद्रमा से चतुर्थ या दशम भाव में बृहस्पति और शुक्र का होना सुखदायक आजीविका और सुखी वैवाहिक जीवन भी बताता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम देख सकते हैं, जैसे कि शनि से अगली राशि में अगर बैठा हुआ बृहस्पति, जीवन वृत्ति का जो प्रारंभ है अच्छे स्तर से होता है, और यदि बृहस्पति और शनि के मध्य कोई ग्रह ना हो तो सफलता सरलता से प्राप्त होता है। यानी जो भी आप कार्य कर रहे हैं, आप अपने जुपिटर को देखें और ये जानें, फिलहाल जुपिटर की वक्री अवस्था को पहचानें, और यहाँ मंथन का समय है। आप चीज़ों को लेके समझें कि क्या है, उस तरह से आप उस एक्शन को लें। आई होप आपको जुपिटर वक्रीय यानी गुरु वक्रीय कर्क राशि में जो होने जा रहे हैं वो आपको समझ आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।